ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। चक्रवाती तूफान यास के बुधवार सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के दमरा बंदरगाह के पास दस्तक देने की आशंका है। इसके आने से पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इससे निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने चक्रवात यास के लिए अपनी तैयारियों के तहत ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अब तक की सबसे अधिक टीमों को तैनात किया है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 33 नए मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस पीड़ितों का कुल आंकड़ा 454 हो चुका है। वहीं झज्जर में इंजेक्शन मिलने में देरी के चलते रविवार रात सर्जरी से पहले ही एक मरीज की मौत हो गई। पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में भी एक एक मरीज ने दम तोड़ा। प्रदेश में कल 5 मरीजों के ब्लैक फंगस से मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के घट रहे मामलों के बीच फैसला किया है कि अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। अब सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना होगा। दरअसल सरकार को इस आशय की जानकारी मिली है कि होम आइसोलेशन में नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है और कई मामलों में मरीजों के चलते संक्रमण फैल रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमित शहर इंदौर को 1 जून से अनलॉक किया जाना है। सीएम शिवराज सिंह पिछले दिनों यहां हुई समीक्षा बैठक में ये कहकर गए थे। कोरोना की दूसरी और भयावह लहर के बाद शहर को खोलना चुनौती से कम नहीं है। प्रशासन और नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले फल और मंडियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में तबादलों पर ब्रेक लगा दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्थानांतरण सत्र को शून्य घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चालू सत्र 2021-22 में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। वैक्सीन लगवाने को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए और झगड़ पड़े। बाद में उनमें जमकर बहसबाजी हुई। घटना से वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी मच गई। बाद में स्थानीय सरपंच ने मौके पर पहुंचकर लोगों के सहयोग से दोनों गुटों को अलग अलग किया। दिल्ली नगर निगम ने अपने कोविड अस्पतालों को और दुरुस्त करने की तैयारी की है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम अपने 3 अस्पतालों में पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से निजात पाने शासन और प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश जारी है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए समूचे प्रदेश में लॉकडाउन भी लगाया गया है। लोगों को घरों में रहने के लिए लगातार जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है। अमेठी जिले के भेटुआ ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुओं के एक समूह ने जन जागरूकता फैलाने के लिए लोकल गीतों के माध्यम से कोविड-19 का टीका लगवाने लोगों से अपील कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों और मौतों का आंकड़ा अब धीरे धीरे घट रहा है। हर रोज 400 से ज्यादा होने वाली मौतें अब घटकर 200 तक आ चुकी है। लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन और रिश्तेदार सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने से लेकर उनका अस्थि विसर्जन करने के लिए कुछ लोग बिना भय और डर के आगे आकर ये सभी कार्य निरंतर कर रहे हैं। यूपी में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना की वजह से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को मृतक आश्रित कोटे से जल्द नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है और प्रक्रिया भी चल रही है। एडीजी एलओ ने कहा कि शासन की ओर से स्वीकृत आर्थिक सहायता भी परिजनों को दी जा रही है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees.
Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all lengths starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.